आज मैं 4 तारीख को महाराष्ट्र के दादर में चैत्य भूमि पे आया हूँ। बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिन 6 तारीख को है। 6 दिसंबर 1964 को बाबा साहब का देहासन हुआ। तभी से यहाँ पे हर साल ये भारत की बहुजन जो समाज है, ओबीसी, एसटी, ओबीसी, ट्राइब, सब यहाँ पे 6 दिसंबर के लिए 4 तारीख से आना चालू कर देते हैं और 6 तारीख तक यहाँ रुकते हैं, फिर अपने अपने गांव चले जाते। यहाँ आके उनको बाबा साहब की जो भारत की घटना लिखा है उनसे प्रेरणा मिलती है। ये प्रेरणा की वजह से ये आज भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार और यह बाजू से तमिलनाडु, हैदराबाद, कर्नाटक और दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, यहाँ के सब लोग यहाँ पे बाबा साहब के अभिवादन करने के लिए आते हैं और अपना योगदान बोल के बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिन के सौभाग्य के अवसर पर लोगों को प्रेरणा मिलती है। ये प्रेरणा लेके अपने अपने गांव चले जाते। यहाँ पे बहुत से सारी बाबा साहब की किताबें और बहुत से सारी बाबा साहब के बैनर्स, पोस्टर्स, बाबा साहब की मूर्तियाँ यहाँ लेके जाती है और बहुत सारे लोगों को संदेशा देते हैं यहाँ से जाने के बाद अपने अपने गांव में। और बहुत सारा बाबा साहब का जो इतिहास है, जो लिखित है, वो यहाँ पे मिलता है। कोई लोग जब बाबा साहब का इतिहास लेने के लिए 6 दिसंबर को यहाँ आते, यहाँ आके बाबा साहब का पूरा के पूरा लोग यहाँ आके दर्शन करते और अपनी मन की इच्छा है कि मेरा बेटा कलेक्टर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, ऐसी भावना रख के अपने बच्चों को किताब में जो लिखा है बाबा साहब को पढ़ने के लिए यहाँ से लेके जाते, खरीदे करते। यहाँ पे जो किताबों की बड़ी बड़ी स्टॉल लगती है, बड़े बड़े किताबों यहाँ पे है, संविधान मिलता है बाबा साहब का। बाबा साहब ने लिखेला बुद्ध आणि धम्म ये ग्रंथ इंग्लिश में भी मिलता है, हिंदी में भी मिलता है और मराठी में भी मिलता है। ऐसा ये सब ग्रंथ लेके अपने बच्चों को देते हैं, उनको पढ़ाते हैं। और बाबा साहब ने जो बोला है, बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने धम्म दीक्षा ली। वो धम्म दीक्षा लेने के टाइम में अपने को 22 प्रतिज्ञा दी है और वो 22 प्रतिज्ञा का यहाँ पोस्टर मिलते, अपने घर में लगाते और पढ़ते हैं, लिखते हैं, देखते हैं कि क्या 22 प्रतिज्ञा में बाबा साहब ने क्या कहा है, ये उसके ऊपर लिखेला है। और बाबा साहब ने जो कहा है, अभी जैसा कि बाबा साहब ने बोला है, मैं कोई भी हिंदू देवता को मानूंगा नहीं, मैं उनकी पूजा अर्चा करूँगा नहीं, गौरी गणपति इसको मानूंगे नहीं, उसकी पूजा अर्चा करूँगे नहीं। और बाबा साहब ने जो कहा है वो सच है। आज तक जिसका जन्म हुआ उसका मृत्यु है, लेकिन मृत्यु है ये बात सही है, लेकिन फिर भी अपने लोग ब्राह्मणों के पास जाके अपना मृत्यु, अपना कर्मकांड सब उनके हाथ से करते, कोई आवश्यकता नहीं है। ये लिखा है कि आप खुद ही आपका स्वयं भी प्रकाशित हो, धम्मदीप बनो और अपने बच्चों को सिखाओ, पढ़ाओ अच्छे तरह से। बाबा साहब ने ये कहा है और यहाँ पूरा भारत में बाबा साहब का नाम है। पूरे भारत में नहीं तो पूरे जग में बाबा साहब का नाम है। ऐसा ये संदेश है आके लेके जाके अपने गांव में जाके सबको बताते हैं, सुनाते हैं, पढ़ाते हैं। ऐसा मेरा ये कहना है कि आप कहीं भी हो, लेकिन 6 दिसंबर को यहाँ आओ, बाबा साहब का दर्शन करो और बाबा साहब से दर्शन में प्रेरणा लो और अपने अपने बच्चों को पढ़ाओ, लिखाओ और अपने अपने काम से अपने अपने घर का जो पंचशील में दिया है, चोरी नहीं करना है, पाप नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है और शराब नहीं पीना, ये पंचशील में दिया है। ये पंचशील का पालन करते हैं। बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को धर्मांतर करने के बाद में सबको पंचशील दिया और कहा कि आप ये पंचशील के तरफ से, पंचशील जैसा है 5 शील दिया है, वो 5 शील का अगर पालन करेंगे तो अपन ये समाज में, अपने गांव में, अपने खुद के परिवार में अच्छा से अच्छा आपका परिवर्तन होगा, आपका संदेशा लोगों को जाएगा और एक को देख के अनेक लोग बदली करेंगे, ऐसा हमारा कहना है। ये भारत से बहुजन समाज के लोग आते हैं, सारे राजकीय लोग आते हैं। सभी लोगों को
यहाँ पर अभिवादन करने के लिए व्यवस्था तैनात समता सैनिक दल, ये महिला सैनिक दल है, पुरुष सैनिक दल है, ये व्यवस्था करते हैं। लाखों की संख्या में यहाँ पर ये लोग आते हैं और अपने अभिवादन करके चलते हैं। व्यवस्थित तरफ से ये जो लाइन लगती है, लाखों के तरफ से आने के बाद किसी को भी कोई भी दुर्घटना इस व्यवस्था में, ये महापरिनिर्वाण दिन के व्यवस्था में नहीं होती है। हजारों मतलब सारे 24 राज्य से भारत से आते हैं और अपने अपने राज्य में ये संदेश लेके जाते हैं कि बाबा साहब का महापरिनिर्वाण, ये 66वां महापरिनिर्वाण दिन है, ये मनाने लोग आते हैं। और किसी भी प्रकार से उनको कोई भी जैसे ये माला गंध ये सब नहीं है। हमारा ये बहुजन समाज का, डॉक्टर बौद्ध समाज का ये दुख का दिन है। इस दिन बहुत बड़ी घटना होके ये देश का जो संविधान लिखा है, संविधान लिखने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, वो उस दिन दिल्ली में महापरिनिर्वाण हुआ। और आज ये महापरिनिर्वाण की व्यवस्था में हमारी सबसे पहले ये जो आपकी टीवी के माध्यम से मैं ये भारत भर सारी हमारे बहुजन समाज के लोगों को निवेदन करना चाहता हूँ कि इस संदेश के माध्यम से हम लोग ये कहा जाए, आज की जो केंद्र में जो सरकार है, वो सरकार आप देखते हैं कि ये सरकार जो है ये किस तरीके से सरकार देश पा रही है। जो फार्मर है उसकी हालत स्थिति क्या कर रखी है इस केंद्र के सरकार ने। तो बहुजन समाज को हम इसी संदेश देना चाहते हैं कि सभी लोग राजकीय क्षेत्र में एक आके हमारी जो राजकीय ये है तो उसमें हम लोग एक कट्टा आके इस महापरिनिर्वाण दिन के माध्यम से हम लोग सबको एक आह्वान करना चाहते हैं कि समता सैनिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारतीय बौद्ध महासभा के कार्य अध्यक्ष, उनके माध्यम से मैं ये संदेश ये महापरिनिर्वाण दिन के ऊपर सभी राज्य में पहुंचाना चाहता हूं। और बाबा साहब अम्बेडकर का 66वां महापरिनिर्वाण दिन को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय। चला उभ्याने वंदन करा, अभिवादन करा, उभ्याने वंदन करा। आज हम लोग दर्शन करने आए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। दर्शन करने से क्या मिलेगा? आनंद मिलेगा। आनंद मिलेगा। इधर इतना दूर से आए दर्शन करने, गाँव से आते हैं। MP से आए दर्शन के लिए। क्या होगा बाबा साहब के दर्शन करने? अपने फल वे हो जाएगा, भाव सुधर जाएंगे। अच्छा। हाँ, भाव सुधर जाएंगे। बाबा साहब के लाने अपने संविधान बनाए, अपने शिक्षक दी भी बाबा साहब ने अपने लिए भले फूले अपन खूब आगे बढ़े अपन। जय भीम, जय भारत। आज का बाबा साहब का 66वां महापरिनिर्वाण दिन है, इसलिए हम बाबा साहब को हर साल यहाँ पे अभिवादन करने के लिए आते हैं।